इंडिया, दिस इज़ डॉक्टर श्रेष्ठा भुइयां रॉय। मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी जर्मनी में बेस्ड हूँ। आज हम बात करना चाहेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और ड्रग अब्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन। मैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में लूज मोशंस या डायरिया भी बोलते हैं। अब आपको जब लूज मोशंस लगती हैं, आप पहले फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया जी मेरे को लूज मोशंस हो गई, मेरे को 2 टैबलेट दे दीजिए। वो आपको नॉर्फ्लॉक्स TZ या O2 के नाम से जाने वाले टैबलेट्स देंगे। आप लेके आते हैं, आपने टैबलेट्स ले लिए, खा लिया और इसके बारे में भूल गए। तो इसमें जो चीज़ें गड़बड़ हुई, मैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूँगी। जो कि पहला चीज़ है, जब आपको डायरिया होती है तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हमको डिहाइड्रेशन या हाइपोग्लाइसेमिया से बचना है। डिहाइड्रेशन होती है जो पानी की कमी है, और हाइपोग्लाइसेमिया होती है जो चीनी की कमी होती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हल्की गर्म पानी में आप ORS का पूरा पैकेट मिलाइए, उसको ठंडा कीजिए और 24 घंटे में उसको पी जाइए। तो इससे आपकी पानी और चीनी दोनों की कमियां फुलफिल होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम बोलते हैं कि आप कर्ड खाइए, या लैक्टोबैसिलस की शैशे आती है जिसको आप हल्के गर्म पानी में मिला के भी पी सकते हैं। लैक्टोबैसिलस एक्चुअली एक बैक्टीरिया होती है जो कि बॉडी की गुड बैक्टीरिया होती है, जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमको उसको ज़्यादा बैकअप देनी चाहिए, जो कि कर्ड या मिल्क से मिलती है। तो ये होगी आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब अगर आपको फिर भी आपको डायरिया ठीक नहीं होती, आपकी स्टूल में अभी भी ब्लड या म्यूकस जैसे पदार्थ मिलते हैं, या फिर 3 से 5 बार डायरिया कंटिन्यू करती है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने से एटलीस्ट आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एक टैबलेट का जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होता है वो कितने दिनों तक लेनी होती है, जैसे कि 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन। तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि 5 दिन में आपको ये पूरी की पूरी टैबलेट खानी है। तो प्लीज़ अगर आप टैबलेट्स खा रहे हैं तो पूरी की पूरी कोर्स ख़त्म कीजिए, क्योंकि 3 दिन में आपको डायरिया के सारे सिम्टम्स से रिलीफ तो मिल जाएगी, बट पूरी की पूरी बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होती है। तो 5 दिन खाने से जो बाकी जो रेमिनेंट बैक्टीरिया होती है, जो कि बची हुई जो बैक्टीरिया होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और जो कि आप बीच में खाना आपके टैबलेट्स बंद कर देते हैं, तो वो आपके प्रोजेनी या उसकी जो अगली पीढ़ी को ये न्यूज़ या फिर ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं पाते कि ये एंटीबायोटिक कैसे काम करता है। पर आप अगर बीच में बंद कर देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोजेनी या फिर उसकी पीढ़ी को आगे चले जाती है कि ये एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ये है। तो अब जो पीढ़ी उसकी आगे इन्फेक्शन करेगी, उसको नॉर्फ्लॉक्स या ओफ्लॉक्स जैसे जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में नहीं आता। तो इससे हो जाती है आपको ड्रग रेजिस्टेंस। अब ड्रग रेजिस्टेंस से प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ड्रग से वो रेजिस्टेंस नहीं होती है। जैसे कि नॉर्फ्लॉक्स के जो फैमिली मेंबर हैं, ओफ्लॉक्स हो गया या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गए, तो इन सब से वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आप 2 टैबलेट कम खा लिए, तो इसलिए आपने एक ही साथ में 6-7 अलग एंटीबायोटिक से उनको रेजिस्टेंस दिलवा दी। तो जो दूसरी टैबलेट्स हैं जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन या किडनी की बीमारियां या प्रोस्टेट की जो इन्फेक्शंस होती हैं या फिर निमोनिया जैसे रोग, उन सब में भी इनका इस्तेमाल होता है। पर आपने जो ड्रग रेजिस्टेंस पास ऑन कर दी उनकी पीढ़ी को, तो इस वजह से अब वो कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आप रेजिस्टेंस हो गया, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गया, और आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक उस पर काम करना बंद कर देगी। इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि रेजिस्टेंस हो गई है आपको इस टैबलेट से उस टैबलेट से। ये यहीं से शुरू होती है कि जो आपने 2 टैबलेट कम खा ली या फिर 2 ही टैबलेट खाई, यहीं से शुरू होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी एंटीबायोटिक लें उसका पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म कीजिए, ताकि आपको ड्रग रेजिस्टेंस ना हो। और जैसे कि पहले अगर
आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पता हो तो प्लीज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पहले कीजिए। जैसे ORS खूब सारा लीजिए, दही खूब सारा पीजिए, अपने आप को हैप्पी और हेल्दी बनाइए। और अगर ट्रीटमेंट नहीं होता कंजर्वेटिव से ठीक, तब जाके हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेंगे जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड हो। ये कोरोना क्राइसिस के चक्कर में आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा इस विषय में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगी, जो कि है कोरोना को अभी आधा से ज़्यादा साल हो गए हुए, पर आपको जैसे पता है कि कोई भी टैबलेट या वैक्सीन उसके अगेंस्ट में अभी तक बन के नहीं आ पाई। इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि कोई भी टैबलेट या वैक्सीन आपके भैया के फार्मेसी स्टोर पहुंचने से पहले 10 साल की रिसर्च लगती है, 3 साल 4 साल की प्रैक्टिस और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और फिर जाके वो पास होती है और उसके बाद आपके स्टोर्स में अवेलेबल होती है। तो कोरोना ने इतना ज़्यादा बाउंड्रीज़ को पुश कर दिया है कि कम से कम 18 महीने लोग मांग रहे हैं, साइंटिस्ट मांग रहे हैं कि कम से कम रिसर्च करके हम ड्रग को रिलीज़ करें। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ कि जो नॉर्फ्लॉक्स और उसके जो फैमिली मेम्बर्स भी आपके मार्केट से हैं, वो 10-15 साल के रिसर्च के बाद आपके स्टोर्स में आए हुए हैं। और हम लोग जो गलती करते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पहले अप्रोच नहीं करके सीधा एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो ये सब एंटीबायोटिक्स पे 6 महीने के अंदर सबको रेजिस्टेंस हो जाती है। तो दिक्कत होती है कि उसके बाद वो बैक्टीरिया जो सुपर बग जैसे चीज़ें हो जाती हैं, उससे रेजिस्टेंस, उससे सेंसिटिव कोई ड्रग बनाने में फिर 10 साल की रिसर्च चाहिए होती है, जो कि हमारे पास यूजुअली होती नहीं है। तो मैं इसीलिए प्रे करना चाहती हूँ आप सबको कि प्लीज़ किसी भी एंटीबायोटिक को स्विच करने से पहले या फिर खाने से पहले एक डॉक्टर से रेकमेंड ज़रूर कीजिए। और कोरोना में आप लोग घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी।